बर्ड्स एवरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बर्ड से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स एवरीज चैनल। बर्ड्स एवरीज चैनल की फ़्रेश एपिसोड के अंदर दोस्तों आज बात करेंगे चकोर की कुछ नस्लों के बारे में, कुछ अक़साम के आपको मैं बताऊंगा। और बात करेंगे चकोर की फ़ार्मिंग के बारे में कि किस तरह आप चकोर की फ़ार्मिंग करके एक छोटा सा सेटअप, एक छोटा सा शौक अगर आप कर रहे हैं तो उससे आप एक सेट हो, चाहे एक नर दो मादा हो, उससे आप जो है ना वो एक सीज़न में कम अज़ कम जो है वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये तक जो है ना वो एक सेट से कमा सकते हैं। वीडियो आप मुलाहिज़ा भी फरमा रहे हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। कुछ छोटा सा सेटअप जो है वो हमारे एक दोस्त है बड़े अच्छे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके ये वीडियो मंगवाई है। तो दोस्तों अगर आपको शौक़ है, आप ये काम करना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ आप मुकम्मल देखिएगा एंड तक, ताकि आपको सारी डिटेल समझ आ सके। इसमें सारी मैं इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका आपको चकोर की अक़साम भी बताऊँगा, उनके रेट भी बताऊँगा और ब्रीडिंग के लिए जो बेस्ट है वो भी आपको बताऊँगा। दोस्तों सबसे जो पहली आपको तस्वीर में मैं अभी दिखाऊंगा, आपने देखी भी होगी, ये जो आपको तस्वीर के नज़र अंदर आ रहा है ये फ्रेंच चकोर है। रेड लेग पैट्रिज जिसे बोलते हैं, फ्रेंच रेड लेग पैट्रिज। काफ़ी खूबसूरत कलर का चकोर होता है। कलर जो है वो दूसरे हमारे फार्मी चकोर से थोड़ा सा इसका जो है ना वो ब्राउनिश होता है। यानी कि आप इसको जो है ना वो दूसरे हमारे जो चकोर हैं उनसे थोड़े से कलर में भी फ़र्क है। इसकी जो गर्दन पे स्टार बने हुए हैं उसकी वजह से भी ये जो है ना काफ़ी फ़र्क डिफरेंस रखता है। आवाज़ भी इसकी जो है ना वो पतली होती है, खूबसूरत आवाज़ होती है। ये चकोर आपको पाकिस्तान के अंदर आराम से मिल जाएगा। पाकिस्तान में इसकी जो है ना वो काफ़ी इंपोर्ट हुई है, अभी ब्रीड भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी कर चुका है। मेरे अपने पास भी काफ़ी सारी इसकी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड पड़ी हुई है चकोर की। हमारे पास वैरायटी जो है इसमें फ़्रेंच की पड़ी हुई है। अभी दूसरे जो नंबर पे आता है वो है आपके पास मस्कती चकोर। अब मस्कती चकोर का ये है कि ये थोड़ा महंगा है। इसकी जो प्राइस रेंज है, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं, हर किस्म के बर्ड्स की फार्मिंग के बारे में। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि हमारे जितने नई वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी दोस्तों मैं आपको बता रहा था मस्कती चकोर का। तो दोस्तों मस्कती जो चकोर है ये अरेबियन पैट्रिज है, जैसा कि आप नाम से भी इसको जो है ना वो जान गए होंगे। थोड़ा सा ब्रीड के लिहाज से थोड़ा सा जो है ना इसकी एवरेज कम होती है। साल में इसकी एक मादा जो 25 एक अंडे देती है, तो उस हिसाब से इसकी कुछ इनफर्टिलिटी की भी अंडों में आती है। बच्चे बनते हैं, बन के आपके पास निकल आते हैं। तो यानी बच्चे ऑलमोस्ट आप जो है ना एक जोड़े से कम 10-12 बच्चे 15 बच्चे बना लें तो बहुत है आपके लिए। बहुत अच्छी चीज़ है, महंगा है। इसकी जो रेट की बात करें तो ये तकरीबन आपको मार्केट के अंदर जो मस्कती चकोर है वो आपको जो मिलेगा वो तकरीबन जो है वो 40,000 से लेके 80,000 के दरमियान में मुख्तलिफ साइज़ के अंदर, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के अंदर आपको मिलेगा। अगर आप इसके बारे में क्वालिटी के लिए जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप उसमें देख लीजिएगा। अभी दोस्तों आते हैं फार्मी चकोर की तरफ, क्योंकि हमारा बेसिकली टॉपिक फार्मी चकोर का ही है। क्योंकि हमने आज जो है ना वो करनी है फार्मिंग के बारे में बात, कि किस तरह आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जो हमारा पाकिस्तान का कोयटा का चकोर है, इसके अलावा एक होता है मज़ार शरीफ का चकोर जिसे हम कंधारी चकोर बोलते हैं। वो ब्रीड के लिहाज से पाकिस्तान में थोड़ा सा कम है और ब्रीडिंग भी कम करता है, लेकिन सबसे जो बेहतरीन चकोर है वो हमारे पास फार्मी है। इस तरह ही वीडियो में मैं आपको वाइट चकोर दिखा रहा हूँ, ये बहरीन की नस्ल है, तो इस पे बारे में भी बताऊँगा। लेकिन अभी जो चीज़ है वो फार्मिंग के बारे में थी। तो दोस्तों अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप जो है वो फार्मी चकोर लगाएँ, किसी और चकोर की तरफ आप ना जाएँ। आपको ज़रूर मुझे लग रहा होगा कि क्योंकि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, मुझे भी पसंद है। बाकी जो चकोर है उनकी खूबसूरती थोड़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगी, न्यू बर्ड है। लेकिन आप फार्मी चकोर की तरफ जाएं। अब जैसे ये फ़्रेंच है, अंडे जो है फ़्रेंच थोड़े कम देता है यानी कि फार्मी चकोर की निस्बत। लेकिन जो फार्मी है वो आपके पास एक मादा जो है वो साल में आपके पास 50 से 60 अंडे देगी। उस हिसाब से आप ख़ुद देख लें, ख़ुद सोच लें कि आपने कौन सा चकोर लगाना है। फार्मी जो चकोर है वो आपके पास 50 से 60 अंडा एक मादा देगी। फ्रेंच का जो चकोर है वो आपके पास तकरीबन 40-35-40 अंडा बड़ी मुश्किल से वो भी बाई चांस देती है। तो रेट का 19-20 का ही फ़र्क है, इतना डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए आप जो है ना कोशिश करें फार्मी चकोर की तरफ आएँ। हाँ, शौक़ के लिए अगर आप लगाना चाहें तो वो ज़रूर लगा लें फ्रेंच चकोर। इसी तरह दोस्तों एक जो है वो फार्मी चकोर की एक मेल आप लगा लें, 2 फीमेल लगा लें। सीज़न के लिए आप उनको तैयार करें। अगर आप सीज़न में पट्ठे लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अप्रैल मई के अंदर आप पट्ठे ले लें, वो आपको अच्छे रेट पे मिल जाएंगे। वो पट्ठे आपके पास चल के इंशाल्लाह जो है वो आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी के दरमियान किसी भी टाइम जो है ना वो ब्रीड कर सकते हैं।
तो क्योंकि ये 8 से 10 माह का जो चकोर का पेयर होता है वो ब्रीड के लिए जो है ना वो रेडी हो जाता है। तो हर साल में जो है ना जितनी ब्रीड होती है वो अगले साल के लिए जो है ना वो ब्रीडिंग के लिए तैयार होती है। दोस्तों अब एक सेट आप लगा लें तो आपके पास ये बात आपको मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो फार्मिंग के अंदर जो चकोर हैं वो 90% जो चकोर हैं वो यानी कि उनकी जो मादा होती है वो अंडों पे नहीं बैठती। अगर आपके जहन में ये बात है कि हम मादा बिठाएं तो वो आप उसको बिल्कुल निकाल दें अपने जहन से, क्योंकि जो फार्मिंग चकोर की मादा होती है वो आलमोस्ट 90% नहीं बैठती। उसकी कुछ वजूहत है, उनमें सबसे जो बड़ी वजह होती है, आपने सुना भी होगा कि हमारे पास जो सारा साल अंडे देने वाली मुर्गी होती है, अब वो किस तरह बनी है, वो भी सेम फार्मिंग चकोर की ही एक किस्म यानी समझ सकते हैं। अब कुछ लोग हैरान भी हो रहे हैं कि ये भाई क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि जब आप किसी भी चीज़ के अंडे इंक्यूबेशन करते हैं, इंक्यूबेटर के अंदर करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, आप किसी अच्छे यानी आपको कोई रिसर्च करने वाला मिलेगा तो मुझे यकीन है वो भी आपको यही चीज़ बताएगा कि जो मुर्गी के अंडे हैं अगर आप उनको इंक्यूबेटर के अंदर हैच करा के निकलवाएंगे तो वो मुर्गियां आपके पास 80 to 90% मुर्गियाँ उसमें जो है ना वो कुड़क नहीं बैठती, अंडे देती रहती है। इसी तरह फार्मी चकोर के अंदर जब वो आपका अंडे जो इंक्यूबेटर के अंदर हैच होते हैं वो आपके पास मादा कुड़क नहीं बैठती। अगर आप उनको मुर्गी के नीचे रख के निकलवाते हैं, किसी तीतर के नीचे, किसी और परिंदे के नीचे, तो वो आपके पास चांस है कि उन अंडों से जो बच्चे निकले होंगे वो आपके पास मुस्तकबिल में चल के जो है वो कुड़क बैठेंगे, अपने यानी अंडों पे खुद बैठेंगे। लेकिन उसके लिए ये मसला आपके पास आएगा कि आपके पास चकोर के जो अंडों की एवरेज है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उस दौरान जब जितनी टाइम वो मादा बैठी रहेगी उतना टाइम आपके पास चकोर के जो अंडे हैं वो बीच में आपका गैप आएगा, तो अंडे आपके पास कम देगी। अगर आप ज़्यादा ब्रीड लेना चाहते हैं तो फिर आप मादा को बिल्कुल अंडों पे ना बिठाएं, इसकी जो है ना वो आप लालच बिल्कुल ना करें। तो आपके पास होपफुली मुझे यकीन है कि एक मादा जो है वो 50 से 60 अंडा जो है ना वो देगी। अगर आप 50 से 60 अंडा एक मादा से लें तो आप उसमें से कम 40 बच्चा भी लगा लें कि आपके पास 40 बच्चा निकलता है। कुछ अंडे ख़राब हो गए, कुछ आपके पास बच्चे मर गए, तो 50 से 60 अंडे में से मुझे यकीन है कि आपके पास 40 अंडा बच्चा तो निकल ही आना चाहिए। अगर आप 40 बच्चा सर्वाइव करवाते हैं, सिर्फ एक महीने का बच्चा जो है वो आपका 1000 से 1500 रुपये का बिकता है। तो इस तरह सिर्फ एक मादा से आप जो है वो 35 से 40 हज़ार रुपये आप कम से कम कमा सकते हैं। जितने बच्चे होंगे उतने आप जो है ना वो काउंट कर लें। 1000 रुपये का बच्चा भी आप लगाएं तो 35 से 40 हज़ार रुपये आपका बन जाएगा एक मादा से। अगर दूसरी मादा एक मेल के साथ लगा देते हैं आप, तो वो आपके पास कम से कम जो है वो कम से कम भी 60-70 हज़ार जो है ना वो आपके एवरेज जो है ना वो सीज़न की जो है ना वो पेमेंट की आपकी बन जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ जो है ना आप ज़रूर करें। अगर आप शौकीन हैं तो फार्मिंग करना चाहते हैं तो फिर एक जोड़ा ना लगाएं, कोशिश करें एक मेल के साथ 2 फीमेल लगा लें, उनको अच्छी जगह दें, जो कोशिश करें कि उनको एक केज दें जिसमें मिट्टी या रेत आप डाल दें, खुड्डा बना हुआ हो, उसमें आप छोड़ दें। ये मेरे अपने अल्हम्दुलिल्लाह घर की ब्रीड है, इसमें कुछ पेयर्स हैं जो मैंने बाहर से भी परचेज़ किए हैं, कुछ अपने पड़े हुए हैं, तो ये अभी हम यानी फॉर सेल एज़ हमने रखे हुए हैं। तो दोस्तों काम कोई भी मुश्किल नहीं है, आप ज़रूर करें। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ आप फार्मिंग करें, बिज़नेस करें, तो आप यानी पार्ट टाइम जो है ना काम करके एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। ख़ुसूसन जो बर्ड्स फार्मिंग है वो सबसे बेहतरीन काम है, मुझे पर्सनली मैं ख़ुद कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन अर्निंग जो है वो मैं हर साल की जो है ना वो ले रहा हूँ। दोस्तों अगर आप बड़े करके बेचेंगे ना चकोर, तो मैं आपको ये यानी कि एक आइडिया बता देता हूँ कि अगर आप एक महीने का 1000 रुपये का बेच रहे हैं, आप उसको 3 महीने मज़ीद रखें, आपके पास जो वो दाना बिकेगा कम से कम जो है वो 2500 रुपये, यानी आपका मज़ीद 1000 रुपये उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। 5000 रुपये का आपका पेड़ बिकेगा। वैसे आप 2200 का बेचेंगे तो उस तरह आपका जो है वो कम से कम 5000 रुपये का पेड़ बिकेगा। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी अर्निंग एक सिर्फ चकोर के सेट से हो सकती है। अभी जो आपको मैं दोस्तों तस्वीर में दिखा रहा हूँ, अब नस्ल की तरफ आएँ तो सबसे पहले जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक बर्बरी पैटरेज है। पाकिस्तान के अंदर पहले भी इंपोर्ट हुआ था लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी ब्रीड नहीं आ सकी, लेकिन अभी लास्ट ईयर 2017 में जो है इसको इंपोर्ट किया गया था। तो अभी पाकिस्तान में कुछ जो बड़े शेडर्स हैं, फार्मर्स हैं, शौकीन, उनके पास पड़े हुए भी हैं। तो होपफुली कि हमें यकीन है कुछ टाइम बाद इसकी जो ब्रीड है वो आपको
नॉर्मल जो है ना चकोर की तरह आपको मार्केट में मिल जाएगी। रेट की बात करें तो इसका जो रेट इंपोर्ट जब हुआ था तो इसका रेट था वो 45,000 यानी 40 से 45 के दरमियान में मार्केट के अंदर इसको सेल किया गया है। उसी तरह मस्कती का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मस्कती का जो रेट है वो 40 से लेके 80,000 रुपये तक आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें क्वालिटीज़ को जो है ना वो नोट किया जाता है। जितना अच्छे साइज़ का बड़े का होगा उसका उतना अच्छा रेट आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों फ्रेंच आ रहा है, तो फ्रेंच का मैंने आपको पहले बताया 30 अंडे से 35 अंडे इसकी मादा देती है, समटाइम 40 भी दे देती है, लेकिन उसमें आपके पास अनफर्टाइल अंडे भी ज़्यादा आते हैं फ्रेंच चकोर के अंदर। बाहर का बर्ड है, पाकिस्तान के अंदर अब लोकली इसकी ब्रीड काफ़ी हद तक जो है ना वो फैल चुकी है। रेट के लिहाज से ये फार्मी से 2-3 हज़ार रुपये इसका जो है ना वो फ़र्क है। तो आपको क्योंकि फार्मी चकोर के अंदर भी क्वालिटीज़ हैं, तो आपको अच्छे चकोर जो आप फार्मी परचेज़ करेंगे उसकी निस्बत आपको जो है ना वो फ्रेंच का चकोर का पेयर 2-3 हज़ार रुपया महंगा पड़ेगा। अब फार्मी चकोर के अंदर नस्ल की बात की जाए दोस्तों, तो फार्मी चकोर के अंदर बहुत सारी नस्लें हैं। फार्मी में लहंगा है, लगड़ शेर है, पहलवान है, गार्डर है, बिजली गारा, ये सब कोयटा के शौकीन लोगों ने नाम रखे हुए हैं जो लड़ाते हैं। आप कोई भी फार्मी चकोर ले लें, इंशाल्लाह ब्रीड आपके पास अच्छी से अच्छी आएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज तक की वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।